भारत के पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बाद अब वर्तमान सीजीआई बीआर गवई ने भी आरक्षण और संवैधानिक मूल्यों पर अपने विचार रखते हुए एक बार फिर देश की राजनीति और सामाजिक विमर्श के केंद्र में जगह बना ली है। रविवार 16 नवंबर को आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम 75 सालों में भारत और जीवंत भारतीय संविधान में बोलते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू नहीं होनी चाहिए। इस विषय पर उन्होंने अपने पहले दिए गए फैसले का जिक्र करते हुए बताया कि उनके विचारों की आलोचना हुई, लेकिन वो आज भी उन्हीं सिद्धांतों पर कायम है। अपने संबोधन में सीजीआई गवई ने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य वो सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन दूर करना है, जिसका सामना सदियों से अनुसूचित जातियों को करना पड़ा है। उन्होंने साफ कहा कि एक उच्च पदस्थ आईएएस अधिकारी के बच्चों की तुलना एक गरीब दलित खेतीहर मजदूर के बच्चों से नहीं की जा सकती। उनका तर्क था कि ऐसे समुदाय में मौजूद असमानताओं के बावजूद उस ऐतिहासिक भेदभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता जो पीढ़ियों से इस समुदाय को झेलना पड़ा है। सीजीआई गवई का कहना है कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत ओबीसी आरक्षण के लिए उचित है, लेकिन उसे उसी रूप में एससी और एसटी पर लागू करना सामाजिक वास्तविकताओं के विपरीत हो सकता है। तो वहीं सीजीआई गवई ने आगे कहा कि उनके विचारों की आलोचना हुई, लेकिन वे मानते हैं कि न्यायाधीशों का काम अपने फैसलों पर बहस में उतरना नहीं बल्कि न्याय करना है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके रिटायर होने में केवल एक हफ्ता बचा है, इसलिए ये समय उनके जीवन और न्यायिक यात्रा के आत्ममंथन का भी है। गवई ने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत ने समानता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और इसका श्रेय भारतीय संविधान को जाता है, जिसने हर नागरिक को अवसरों की समानता और अधिकार की सुरक्षा दी है। तो वहीं अपने संबोधन में उन्होंने संविधान के निर्माण से जुड़ी ऐतिहासिक बहसों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान में संशोधन की शक्तियों को लेकर दो तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। कुछ लोगों का मानना था कि संशोधन की शक्तियां बहुत आसान है, जबकि कुछ का कहना था कि कई संशोधनों के लिए आधे राज्यों और संसद के 2/3 सदस्यों की सहमति की अनिवार्यता इसे कठिन बना देती है। सीजीआई गवई का कहना है कि अंबेडकर के भाषण आज भी भारतीय लोकतंत्र और कानून के छात्रों के लिए मार्गदर्शक है और उनकी दूरदर्शिता ने भारत की संवैधानिक नींव को मजबूत बनाया है। तो वहीं अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए प्रधान न्यायाधीश गवई ने बताया कि वे महाराष्ट्र के अमरावती में एक झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के साधारण नगर निगम स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर ऊंचे पद तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल भारतीय संविधान के कारण संभव हुआ है, जिसने प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी का अवसर दिया है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि भारत में अनुसूचित जाति समुदाय से 2 राष्ट्रपति हुए हैं और आज देश की राष्ट्रपति भी एक अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाली महिला है, जो संविधान की शक्ति और समावेशी दृष्टि का परिणाम है। उन्होंने अपने भाषण के अंत में कहा कि भारतीय संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के 4 स्तंभों पर टिका है और इन मूल्यों ने ही भारत को एक मजबूत, जीवंत और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि देश की न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वो इन मूल्यों की रक्षा करे और समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक न्याय सुनिश्चित करे। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति गवई ने 2024 में भी कहा था कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने तथा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं देने के लिए एक नीति बनानी चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा कि मेरा अब भी मानना है कि जजों से सामान्यतः अपने फैसलों को सही ठहराने की अपेक्षा नहीं की जाती है। ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी एज।